ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों बहनों, मम्मा जो थी यज्ञ में यज्ञ वत्सों को संभालती थी और मम्मा के अंदर बहुत अद्भुत गुण थी। और मम्मा को अपने बच्चों को, आत्माओं को, समय समर्पित जो बच्चे रहते थे, भाई बहन रहते थे, उनको किस तरह से शिक्षा देती थी, वो भी बहुत सीखने की चीज़ है भाई बहनों। पहली बात तो आप सबको बता रहा हूँ कि दादियाँ सुनाती है कि मम्मा का जो चाल चलन था वो बहुत ही रॉयल। जैसे आजकल हम देखते हैं राजाओं को, कलयुग के अंत के राजा लोग भी कैसे चलते हैं, बहुत आराम से बात करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, पता चलता है कि बहुत रॉयल संस्कार है। तो मम्मा का भी यज्ञ में बहुत रॉयल्टी के संस्कार थे। और उसमें पहला संस्कार ये था कि मम्मा कभी ज़ोर से हंसती नहीं थी, ज़ोर से हंसती नहीं थी। हम सब ने मम्मा को तो नहीं देखा, लेकिन गुलजार दादी को ज़रूर देखा है। आप सब ने अनेक बार चाहे वीडियो में चाहे क्लास में देखे होंगे, कभी दादी ज़ोर से हंसती नहीं थी, मुस्कुराती थी। तो मम्मा का भी वो संस्कार था कि ज़ोर से हंसती नहीं थी, सिर्फ मुस्कुराती थी। और मम्मा कभी भी गुस्सा नहीं करती थी, कभी भी, क्योंकि वो मम्मा जो है वो एक प्रकार से क्रोध जीत, काम जीत, सब विकारों पर जिसे ना विजय प्राप्त कर चुकी थी। तो इस तरह से आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे कि मम्मा जो है यज्ञ वत्सों के साथ किस तरह से व्यवहार करती थी। और मान लो कोई मम्मा के सामने कोई क्रोधी व्यक्ति भी आ जाता था, या मान लो कोई क्रोध के वशीभूत आ जाता था, तो मम्मा हमेशा कहती थी ये भूत है ना, ये क्रोध भूत है, ये काम भूत है, ये लोभ भूत है, इस भूत के वशीभूत नहीं होना। और बहुत प्यार से समझाती थी और खुद भी बहुत धीरे बोलती थी। और मम्मा दूसरों को भी कहती थी, देखो ज़ोर से नहीं बोलना है, आवाज़ से नहीं बोलना है ना, धीरे बोलो, मीठा बोलो और शांत चित होकर के बोलो। और एक चीज़ और, कोई कितना भी बड़ी गलती कोई करके आए, कोई भी, क्योंकि 400 का परिवार था और किसी से कुछ भी गलती ना हुआ हो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो मान लो कोई गलती करके आए और मम्मा के सामने कोई ऐसा बताते थे कि इसने ऐसा गलती कर दिया, या खुद भी बता देते थे मेरे से गलती हो गया, तो मम्मा का पहला शब्द ये होता था, ये ठीक हुआ। मम्मा पहले बोलती थी, ये ठीक हुआ, जो आप सुना रही हो गलती हुई है, क्या ये ठीक हुआ? तो जैसे मम्मा जो है सामने वाले को महसूस कराती थी कि आपने जो किया वो ठीक नहीं किया, ये गलत हुआ, और गलती को स्वीकार कराती थी। देखो बाबा की मुरली में कई बार एक शब्द आता है भाई बहनों, रियलाइजेशन, महसूसता शक्ति। तो मम्मा सामने वालों को क्या कराती थी, पहले महसूसता कराती थी कि मैंने ये गलत किया, और महसूसता के बाद फिर आदमी के अंदर परिवर्तन आ जाता है। जब तक व्यक्ति कोई महसूस नहीं करेगा, तो मम्मा की पहली विशेषता ये थी कि कोई भी गलती करके आता था तो उसको रियलाइजेशन कराती थी, महसूस कराती थी, और महसूस करके फिर उसके अंदर चेंजिंग लाती थी। तो यज्ञ वत्सों के अंदर मम्मा जो है बहुत सुंदर तरीके से शिक्षा देती थी, सावधानी देती थी, और लोगों को अंदर जीवन में परिवर्तन कराती थी। आज के लिए बस इतना ही। कल आप सबको और मम्मा के आगे की जीवन कहानी के बारे में बताएंगे। ओम शांति।